6 खिलाड़ी इंडिया से हैं जी, 6 खिलाड़ी, 11 होते हैं टीम में और आधे से ज्यादा इंडिया की तरफ से, और उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सबसे खास बात जो है, टीम इंडिया जो वर्ल्ड चैंपियन बनी उसके 6 खिलाड़ी शामिल है, यानी आधी टीम इंडिया से बन रही है। जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। 6 खिलाड़ी इंडिया से हैं जी, 6 खिलाड़ी, 11 होते हैं टीम में और आधे से ज्यादा इंडिया की तरफ से, और उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और इसी तरह ही होना चाहिए था। रोहित शर्मा 36 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 157 का, और बीच में वो वाले मैचेस भी हैं, न्यूयॉर्क वाले और ये वाले 110 120 वाले भी, फिर भी आप स्ट्राइक रेट चेक करें क्या है, क्या स्ट्राइक रेट है भाई साहब, 157 का स्ट्राइक रेट, 3 50, और वो ऑस्ट्रेलिया वाली बारी तो आपको याद ही होगी। तो किसी को कोई हैरान नहीं होना चाहिए कि भाई साहब ये रोहित शर्मा का नाम, और बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप पे 2007 में जो वर्ल्ड कप जीता इंडिया, उसमें भी ही वाज देयर एज अ प्लेयर, नाउ ही वाज द कैप्टन, और कैप्टन लेड फ्रॉम फ्रंट, कमाल की बारियां खेली हैं उसने, और एवरेज 36 37 की, 156 के स्ट्राइक रेट, 57 के स्ट्राइक रेट के साथ, इससे बढ़ के, और बीच में मैंने आपको बताया वो उस कंडीशन में भी मैचेस थे कि मैचेस जहां फंसाए थे। ये ओपनर है जी, साथ में जोड़ीदार इनके रहमानुल्लाह गुरबाज हैं अफगान। सबसे नंबर 1 रोहित शर्मा, जिन्होंने 257 रन किए थे, उनकी एवरेज 36.7 की है, स्ट्राइक रेट 156, 156 का स्ट्राइक रेट है, 350 की थी, वो इसमें नंबर 1 के ऊपर हैं। और ये स्टैट भी मैंने आपको बता दी है कि ये है कि टॉप ऑर्डर के ऊपर रोहित शर्मा, और इनके साथ जो ओपन करेंगे वो अफगानिस्तान के हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज। तो निकोलस पूरन, रहमानुल्लाह गुरबाज और रोहित शर्मा, 3 प्लेयर्स मैंने आपको बताए। फिर सूर्या कुमार यादव 199 रन्स, एवरेज 28 की। जाहिर है जैसे जैसे फिर एक प्लेयर नीचे आता जाएगा, एवरेज उन्हीं की ज्यादा बेहतर होती है जो ओपनर या वन डाउन, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो फिर स्ट्राइक रेट ज्यादा मैटर करती है, ऊपर भी स्ट्राइक रेट मैटर करती है, लेकिन नीचे वाले आपका मजीद हेल्दी स्ट्राइक रेट चाहिए। एंड ही वाज अमेजिंग, 137 के 35 के स्ट्राइक रेट से भी खेला है, और हालांकि इसके करियर वाला ये स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन वो पिचेस फंसी हुई थी ना न्यूयॉर्क में, वरना वहां पे आप देखें 40 45 50 गेंदों पे 100 करने वाला बैट्समैन अगर 50 कर रहा है तो पिचेस फंसी हुई थी वहां पे, लेकिन इसकी और कैच तो आप भूलिए मत जो फाइनल में पकड़ा, ही वाज अमेजिंग, ही वाज सेंसेशनल। देन मार्कस स्टोइनिस, टीम नहीं पहुंची सेमीफाइनल में, बट ही इज देयर इन आईसीसी टीम ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। 164 के स्ट्राइक रेट से इसने 169 रन बनाए, 10 विकेटें भी हासिल की हैं, 10 विकेटें भी हासिल की हैं, और ये जाहिर है कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस कंसीडर की जाएगी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कंसीडर की जाएगी। स्टोइनिस के बाद भाई साहब बारी है हार्दिक पांड्या, वो पांड्या के जिसका बहुत मजाक उड़ाया गया, वो पांड्या के जिसका बहुत ट्रोलिंग की गई, बहुत उसका हिसाब किताब जो है वो अच्छा नहीं था आईपीएल में, बट ही वाज अमेजिंग, ही वाज सेंसेशनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वो जाहिर है कि तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। 144 रन है, स्ट्राइक रेट 150 प्लस का, 151.57 का, 11 विकेटें हैं, 11 विकेटें भी हासिल की हैं, लाजवाब, बेहतरीन। और फाइनल में भी जो 3 ओवर करवाए, हालांकि चौथा ओवर भी इसको करवाना चाहिए था, 4 ओवर मतलब 8 ओवर स्पिनर्स के हो जाते तो ठीक था, 9 ओवर स्पिनर को देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, इट्स ओके, इट हैपेंस समटाइम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे एज दे से जो एंड पे अच्छा हो जाए तो बस ठीक है, सब फिर ठीक ही हो जाता है, तो वो थोड़ी सी गलती इतना कॉस्ट नहीं की। एंड हार्दिक पांड्या, ही वाज अमेजिंग, ही वाज टू गुड विद द बैट विद द बॉल, जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, मजा आ गया भाई देख के। तो इस भाई ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया, और फाइनल में आपने देखा कि जो जिस तरह से ही वाज सो इमोशनल, he couldn't control his tear of joy, those were, so he was amazing, he was sensational, मजा आ गया भाई इसकी परफॉर्मेंस भी देख के। और कुछ आपके बीच बीच में मैसेजेस हैं, और वन डाउन पोजीशन के ऊपर निकोलस पूरन हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे एक मतलब बल्लेबाज हैं, ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज के, और कमाल है। निकोलस पूरन जो हैं उन्होंने 228 यानी 228 रन किए थे 38 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट 146 का है, और इन्होंने 150 की है, 150 है लेकिन स्ट्राइक रेट 156 का और 146 का, बहुत शानदार स्ट्राइक रेट है, और ये खास बात है। और उनकी नॉक थी 98 रन की अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो एक 50 एक्चुअल में, मतलब 100 नहीं हुआ था, 2 रन शॉर्ट था, बट ये
मतलब 98 रन की थी, जो कि हाईएस्ट स्कोर था प्लेयर का इस वर्ल्ड कप के अंदर, आप कह सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है नंबर 4th पोजीशन के ऊपर, अगेन इंडियन क्रिकेटर। इनके रन है 199, 199 रन है, एवरेज 28.4 की है, स्ट्राइक रेट 135 का है और 52 है। ये खास बात है कि सूर्य कुमार, एक और मतलब इंडियन क्रिकेटर आगे, टोटल 6 हैं, आगे आगे देखिएगा किन किन का नाम शामिल है। फिर मार्कस स्टोनिस है। मार्कस स्टोनिस, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ल्ड 11 यूज मतलब एक अपनी तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने बनाई थी, मार्कस स्टोनिस उन्होंने भी शामिल किया था। आई थिंक मार्कस स्टोनिस चले, खैर उन्होंने रन किए जी 169, स्ट्राइक रेट 164 का है, शायद इसलिए। विकेट्स 10 हैं, विकेट्स उनकी 10 हैं, इसमें खास कमाल है कि 10 विकेट हैं और स्ट्राइक रेट 164 का है और 169 टोटल रन किए। इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है, 8.88 की इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी इसलिए भी ज्यादा लगती है कि बुमराह की इकोनॉमी देखते हैं ना 4.5 की, 4.6 की, तो उसके बाद सब इकोनॉमी बहुत बड़ी बड़ी लगती है। तो ये है, उन्होंने 3 विकेट्स ली थी सेमीफाइनल में, मतलब एक खास किरदार उनका रहा था, बट सॉरी ग्रुप मैच में, मगर ओवरऑल इनकी 10 विकेटें हैं, तो ये खास बात है। हार्दिक पांड्या को भी शामिल, 2 ऑलराउंडर शामिल किए हैं, मुझे लगा कि हार्दिक पांड्या नहीं होंगे। मार्कस स्टोनिस है तो साथ में हार्दिक पांड्या भी हैं। इनके 144 रन है, 151 का स्ट्राइक रेट है, उनका 164 का स्ट्राइक रेट था। इनकी 11 विकेट्स हैं, इकोनॉमी इनकी 7.64 की है, तो इनकी विकेट उनसे ज्यादा है मगर रन उनके ज्यादा थे, उनके 169 रन थे, हार्दिक पांड्या के 144 रन है। मगर आईसीसी ने दोनों ऑलराउंडर्स को, फास्ट बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर को शामिल किया है। ये अक्षर पटेल को शामिल किया है, स्पिनर, ऑफ कोर्स अक्षर पटेल की जगह बनती थी और उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, बस फाइनल निकाल दीजिए, उसमें एक ओवर में उनको 22 रन हुए थे जो क्लासन ने किए थे, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड कप उनका शानदार था। इन्होंने एज ए बैटर 92 रन किए। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ छोटी इनिंग खेली मगर अच्छी खेली थी, फाइनल के अंदर भी अच्छी इनिंग खेली थी। 92 रन के, स्ट्राइक रेट 139 का है, विकेट्स इनकी 9 है, इकोनॉमी 7.86 की है। ये 7.86 पे जो इकोनॉमी गई है वो फाइनल में इनके ज्यादा रन बनने की वजह से गई थी, अदरवाइज जबरदस्त है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट्स ली थी, ये इनकी खास बात थी। राशिद खान को शामिल किया है, उनकी विकेट्स 14 है, राशिद खान की एवरेज 12 की बनती है, यानी 12 रन देकर एक विकेट लिया, इकोनॉमी 6.17 की। अब देखिए राशिद खान को हम दुनिया का सबसे अच्छा टी20 बॉलर कहते हैं, इनकी 6.17 की इकोनॉमी से रन खाए हैं इन्होंने। उधर बुमराह ने 4.6 की, 4.56 या उनकी भी आ जाएगी, बट 4.5 की बनती है। बेस्ट है इनकी 17/4, यानी 17 रन देकर 4 इन्होंने विकेट्स ली थी अगेंस्ट बांग्लादेश, ये इनकी बेस्ट थी, वो कमाल बस स्पेल हुआ था इनका। अब आ जाइए जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह 15 विकेट्स हैं, एवरेज इनकी बनती है 8.2 की, वहां पर राशिद खान की एवरेज बनती थी 12 की, यानी 12 रन के बाद विकेट है, इनकी 8 रन के बाद विकेट है। इकोनॉमी मैंने ज्यादा बोल दी थी 4.17 की, यानी जस्ट 4 की इकोनॉमी, मैंने 4.5 बोला था आपको। तो ये है 7 रन देकर 3 विकेट्स, इनकी हायर, इनका बेस्ट जो है ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में रहा था। तो ये इनकी खासियत है, और इकोनॉमी बेस्ट, मतलब आपको कुछ किसी वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में किसी बॉल की ऐसी इकोनॉमी आई डोंट थिंक सो कोई मिलेगी आपको जिन्हें पूरा वर्ल्ड कप खेला हो 4.17 के, आई डोंट थिंक सो। 15 विकेट्स लिए। अर्शदीप सिंह 17 विकेट्स वाले भी शामिल हैं इसमें, ऑफ कोर्स हो होंगे। एवरेज इनकी 12.64 की है, यानी राशिद खान से भी कम है रन देकर विकेट लेने की जो एवरेज है। ही इज विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, और ये बाकी से भी निकलवाया मैंने, जो बात की है उनसे मैंने बातचीत की थी, अभी इंटरव्यू में अपलोड कर दूंगा। बुलवाया मैंने कि हाँ जी भाई आप बताओ आप किसको ओवर दोगे, नसीम को दोगे या बुमराह को दोगे? बाबर तो नसीम को दे रहा था, आप किसको ओवर दोगे? जसप्रीत बुमराह विकेट्स 15, एवरेज 8.26, यानी हर 8 रन देने के बाद एक विकेट लेता है ये बॉलर। इकॉनमी है 4.17 की, 4.17 की इकॉनमी है इस बॉलर की। टी20 की बात हो रही है, बाय द वे, आप कोई टेस्ट मैच ना समझना कि शायद टेस्ट की बात हो रही है, टी20 की बात हो रही है। और इस बंदे ने 178 गेंदें डाली हैं टोटल इस वर्ल्ड कप में, 110 डॉट बॉल्स है उसमें से, 110 आउट ऑफ 178। वाह, अनबिलीवेबल। और इकॉनमी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और स्ट्राइक रेट 11, यानी कि हर 11वीं गेंद पे ये आउट करता है, हर 11वीं गेंद पे आउट करता है ये इसका स्ट्राइक रेट है। बॉलर्स का भी होता है स्ट्राइक रेट, जैसे कि बैट्समैनों का होता है कि कितनी गेंदें फेंकने के बाद आप आउट करते हैं, वो बॉलर का स्ट्राइक रेट है, और कितने रन्स देने के बाद आउट करते हैं वो बॉलिंग एवरेज होती है। तो हर 8 रन्स देने के बाद एक विकेट, या 11वीं गेंद पे भी विकेट निकालता है। तो वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर, 15 विकेटें, और जो इसने
थे बिफोर दिस सीरीज क्या होगा कैसे होगा, बट ही वाज सेंसेशनल। और अर्शदीप ने जनाब 17 विकेटें हासिल की हैं, एवरेज इसकी भी 12.64 की है, इकॉनमी इसकी भी 7.16 की है, तो जो कि ठीक है, काबिल कबूल है। बेशक के आप